आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से यूसेट के सिलेबस में 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग का 25 MCQs है, जिसमें से 3 ज्योमेट्री का। अब आते हैं ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं और पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे, फिर इसके पास्ट पेपर को देखेंगे कि इस पास्ट पेपर से कैसे क्वेश्चन आए थे, फिर प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो 1 बाय 1 एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपकी ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन, चाहे वो वैल्यू चेंज हो कैसी भी हो, लेकिन इस वीडियो में मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। हर एक टॉपिक करेंगे और फिर उस टॉपिक से पास्ट पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे और उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट हमारे साथ है एक्यूट एंगल। वो एंगल जो 0 से बड़ा हो मगर 90 से छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। इसके बाद दूसरा एंगल है राइट एंगल, जिसमें एक एंगल 90 के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। अच्छा, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से लेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसमें एंगल क्या हो, 180 का इक्वल हो। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो मगर 360 से छोटा हो। अब 360 तो हमारे पास फुल सर्कल हो गया, तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है। अब आपको एक एंगल दिया होगा टेस्ट में कि 75 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये तो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है। अब अगर आपको 125 दिया हो तो ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा, क्योंकि 180 से छोटा है और 190 से क्या है, बड़ा है। अच्छा, इसके बाद है कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो मैंने इससे एक MCQs भी आया था, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 2 एंगल जिसका सम क्या हो वो हमारे पास 90 की इक्वल हो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जिसका सम हमारे पास 180 होगा। अच्छा, पास्ट पेपर में इसे MCQs आया था, वो कुछ इस तरह था। पास्ट पेपर में इनसे एक MCQs आया था कि व्हाट इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री। पास्ट पेपर में एक MCQs आया था जिसमें वो हमसे मांग रहा था कि व्हाट इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 65। अगर आपको सप्लीमेंट एंगल का पता हो, मैंने आपको बताया जो 2 एंगल जिसका 1 और 2 सम क्या 180 हो, इसमें एक आया है 65 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा, ये 65 को उस साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 65, सॉरी उसमें 60 आया था, 60 था। ये 65 भी कोई मसला नहीं है, वो इससे क्या आएगा 120। अगर 65 आया था तो उसमें से क्या आएगा 115, ठीक है। तो ये पास पेपर से इसका एक क्वेश्चन आया था।
अब हम करते हैं जो कि बहुत अहम ये टॉपिक है, ठीक है। हम दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको एक लाइन से क्या किया, इंटरसेक्ट किया, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इधर हमारे पास 1 एंगल, 2 एंगल, इधर 3 एंगल, इधर 4 एंगल, इधर 5 एंगल, इधर 6 एंगल, 7 और क्या हो गया 8 एंगल। अब ये 8 एंगल हो गए। अब इसमें जो है 2 एंगल और 6, ये क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 6 हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। टू और 6 हमारे पास क्या हो गई। इसके अलावा 7 और 3 ये भी क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसके अलावा 1 और 5 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। इसके अलावा 4 और 8, तो मैं आपके लिए आसानी के लिए लिख देता हूँ कि 7 और 3 एंगल और एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारे पास क्या हो गई, ये सब के सब हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। अब इसके अलावा जो ये 1 और 7 है और 2 और 8 है, ये 1 और 7 और 2 और 8 एंगल, ये अपने नोट इससे बनाओ तो आपके लिए ये बहुत फुल क्लियर होगा, इसमें कोई मसला आपके लिए नहीं होगा फिर, ठीक है। क्या हो गया, 1 और 7, 1 और 7, 2 और 8, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल आते हैं, लेकिन ये तो एक्सटीरियर है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरफ आते हैं। 3 और 5 और 6 और 4, 3 5 3 5 6 4, ये हमारे पास क्या हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब इसमें और है जो 6 और 8, 5 7 4 3 4 2 और 3 1, मैं इधर लिख लेता हूँ 6 8 2 4 और एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 5 एंगल 7, ये हमारे पास हो गई वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको टेस्ट में दे कि ये ऐसा दे कि ये इसका नाम चेंज कर ए और बी दे कि ये ए और बी क्या है, आपको दे करेस्पॉन्ड एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकल एंगल है, क्या है। तो इससे क्वेश्चन पॉसिबल है। आप लोग ये ज़रूर याद रखें, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वो हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है और हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं पॉलीगॉन की तरफ। पहले इसके साइड को समझते हैं, पॉलीगॉन पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर उसके साइड। स्ट्रक्चर हमारे पास है ट्राइंगल, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद पेंटागन, फिर उसके बाद हेक्सागन, हेप्टागन, रीजन जो MCQ ज़्यादा था वो ऑक्टागन से था। इसके बाद नॉनगॉन और डीकागन।
साइड को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसमें MCQs आएंगे। n को मैं इस्तेमाल करूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइड 3 4 5 6 7, सॉरी ये 7, ये 8, नॉनोगॉन के लिए 9, डीकागॉन के लिए 10, ऑक्टागॉन के लिए ये हो गया, हेप्टागॉन के लिए ये, हेक्सागॉन के लिए ये, पेंटागॉन के लिए ये, और ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब मैं अब इनसे प्रीवियस यूनिट में जो क्वेश्चन आया था वो था नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल वो प्रीवियस यूनिट में जो आया था वो नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ हेप्टागॉन इससे आया था। तो मैं हेप्टागॉन के लिए भी करूँगा और एक दो के लिए और भी करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए। नंबर ऑफ हेप्टागॉन प्रीवियस पास पेपर में मैंने एक्सप्लेन भी किया है और वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ नंबर ऑफ डायगोनल के लिए। ये फार्मूला ये ज़रूर याद रखना है। n क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि n हमारे पास साइड है। जो भी पॉलीगॉन दिया हो उसकी साइड पुट करो n इधर और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम हेप्टागॉन के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि हेप्टागॉन के लिए क्या आएगा। तो हेप्टागॉन के 7 साइड है, 7 - 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 - 3 से क्या आएगा 4, 2 ये कैसे ख़त्म हो जाएगा और ये क्या आएगा 14। तो हेप्टागॉन के लिए हमारे पास जो है हेप्टागॉन के लिए 14 है। ये इधर मैं लिख भी ले लेता हूँ ढाई, ठीक है। अब हम दूसरे के लिए करते हैं, ट्राइंगल के लिए करते हैं। ट्राइंगल की कितने साइड है 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास ये हो गया। 3 - 2 से क्या आएगा 1 आएगा और 1 3/2। तो इसकी हो गई 3/2, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए करते हैं 4 - 2 डिवाइड बाई 2। तो ये 4 ये 2 होगा, ये 2 तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इससे आएगा क्या हमारे पास 4 आएगा। अब अब हेक्सागॉन के लिए करते हैं, ठीक है। तो 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2। आप लोग हर एक के लिए करो ताकि आपका प्रैक्टिस इससे जो है पुख्ता हो जाए। 6 - 3 इसे क्या आएगा 3, ठीक है 2 तो ये इसे कैंसिल हो 3 9, इसके लिए क्या है 9 आएगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ डायगोनल। जो हर यूसेट में आता है वो है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि पॉलीगॉन है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद करो, फिर उसके साइड याद कर लो, फिर फार्मूला जो इजी फार्मूला है इसमें रटा की क्या ज़रूरत है, n × n - 3 डिवाइडेड बाई 2। ये डायगोनल के लिए है, बस n की जगह वो क्वाड्रिलेटरल की साइड पुट करो। ट्राइंगल दिया है तो इधर 3 पुट करो, क्वाड्रिलेटरल दिया गया 4 पुट करो, पेंटागन दिया है 5 पुट कर दो हेक्सागन के लिए। इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो अब आते हैं, अब इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्किप होता है, ये जो मैं इस पेज पर कर रहा हूँ इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। स्किप होता ही नहीं है, एक यूनिट में भी अभी तक स्किप हुआ ही नहीं है। तो मैं आपके लिए कंप्लीट बेसिक बनाऊंगा, फिर चाहे उससे जैसे भी क्वेश्चन हो तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले आते हैं इंटीरियर एंगल की तरफ। इंटीरियर एंगल और फिर उसके बाद है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब आप लोगों को फार्मूला तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका फार्मूला है वो तो डायगोनल के लिए n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। अब ये फार्मूला आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। n की जगह मैं ट्राइंगल के लिए करूँगा तो 3 - 2 × × 80।
तो ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 180। तो ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के लिए आ गया, जो कि 180 है। अब हमसे एक्सेप्शन ज़्यादातर जो यूसीआर टेस्ट में अभी जो लास्ट यूसीआर हुए हैं, ये जो दिसंबर वाले, उसमें एक्सेप्शन आते हैं। हमें तो बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर के लिए ये है, सम ऑफ एक्सटीरियर हर एक के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है। लेकिन वहाँ पर जो आते हैं वो आपसे पूछते हैं ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक एंगल क्या होगा। तो एक एंगल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यही फार्मूला लिखना है और n पर क्या है डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास ईच आ गया। अगर आपसे एक एंगल के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई, अब एक एक के लिए करते हैं। हमारे पास n3-2 ये ट्राइंगल के लिए है 180। मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 3n की जगह क्या है ट्राइंगल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल की साइड कितनी है 3 है, डिवाइडेड बाई ट्राइंगल की साइड कितनी है 3 है। तो ये तो 3-2 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 180 अपनी जगह 3, तो ये तो 60 आ गया। ठीक है, एक एंगल के 60 आ गया और सम 3 है, तो तीनों को जमा करूँगा क्या आएगा 180 आएगा कि नहीं। तो एक एंगल हमारे पास क्या हो गया 60 हो गया, और जो इनके सम से सम ऑफ इंटीरियर एंगल से क्या होगा वो हमारे पास 180 होगा। आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, हेक्सागन के लिए करते चले। तो n-2, ये फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। ठीक है, 6-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, ये 4 आएगा, ये 180 और ये 6। ठीक है, तो ये इसे 3 आएगा। ठीक है, तो 120 से आएगा। अब एक एक एंगल का क्या है, वन एंगल क्या है हमारे पास, वो है 120। अब 6 साइड है, 6 साइड के लिए हम जब तुम ये ऐड करोगे तो इसे हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये एंगल के, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया। अगर आपको दिया होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर सम देखना होगा। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, इसमें रट्टे की क्या चीज़ क्या है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल वो है 180। अगर एक का पूछा जाए, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल कितने हैं इसकी साइड देखो 3 है ना, 3 के सम से ये आता है, तो एक का क्या होगा 60। ये अगर हम ऐड करें तो ये सम आ गया, ईच इसका क्या होगा 60 होगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल अगर आपको दिया तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई n, ये अब इसका क्या हो गया इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब एक्सटीरियर एंगल, मैं एक ट्राइंगल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, बाकी इसमें सब के लिए एक जैसा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो हर पॉलीगॉन के लिए 360 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन वो क्या होगा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब अपने आइडियाज़ यूज़ करने हैं कि ये क्या है। तो मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट इसका क्लियर करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये इंटीरियर एंगल कैसे आते हैं।
और कैसे, अगर आप लोगों को समझ भी ना आए कोई बात नहीं, ठीक है, सिर्फ बस देखो। अब ये तो हो गया, लेकिन ईच का अगर पूछ जाए, एक ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, वो हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई n। इस अब देखो, अब हम ट्राइंगल के लिए करते हैं, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो हमारे पास 360 हो गया, ठीक है। अब ईच का क्या, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो हमारे पास होगा 360 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास 12 होगा। 120 इसका क्या होगा, एक एंगल का 120 होगा। अब 3 एंगल है तो 120 प्लस 120 प्लस 120, इसे क्या आएगा हमारे पास 360 आएगा। ये इसका कंसेप्ट है, बहुत इजी है। अब करते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल, मैंने इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम करना, इंटीरियर एंगल के लिए मैं n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है। तो ये 3 - 2 इंटू 180 हो गया। अब इसका सम वो हमारे पास 180 का हो गया, ठीक है। अब मैं एक एंगल के लिए करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया 3 - 180 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास होगा 60। उधर भी मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, ठीक है, चेक कर सकते हैं। अब देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस पर हमने एंगल बना दिया है, ठीक है। ये 60 का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल, अब मैंने आप लोगों को बताया वो कितने के बराबर होते हैं, वो 180 के बराबर है। सप्लीमेंट एंगल, अब मैंने आप लोगों को तो बताया कि दो एंगल के सम से हमारे पास क्या होगा 60। अब मैं आप समझने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारे पास 90 एंगल है कि नहीं, तो ये 90 एंगल हो गया कि नहीं। अब मैं ये भी करता हूँ, ये, तो ये हमारे पास सर्कल हो गया कि नहीं, तो ये 90 + 90 + 90 + 90 प्लस, तो ये हमारे पास क्या है 180 है कि नहीं, 180 है, तो ये हमारे पास 180 है। अब इसका एक एंगल वो 60 हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 60, सॉरी 180। इसमें एक एंगल जो है वो 60 के बराबर है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारे पास होगा 180 - 60 डिग्री, तो ये हमारे पास 120 हो गया। तो अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं है, ये अब 120 हो गया कि नहीं, हो गया। तो मैंने आप लोग क्या बताया, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 120। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल है, ये इजी ट्रिक है। मैंने आप लोग ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी ये फार्मूले है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूँ कि इंटीरियर एंगल और ये जो एक्सटीरियर एंगल, इसका मामला क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया कि पहले तो इसका सम 180 आ गया, फिर एक एंगल 60 60 60, तो इसका सम क्या होगा 180। लेकिन अब हमारे पास ये क्या है, ये एक लाइन है 180 के बराबर है, ये 60 का है 120। अब इसका एडिशन के हर एक पॉलीगॉन का 60 कैसे आता है, तो ये 60 है, ठीक है, तो ये भी तो 180 का होगा कि नहीं, ठीक है। ये 60 का भी होगा, ये 60, ये 60 और ये 60, तो ये तो 180 हो गया कि नहीं,
180 हो गया, 60 और 60 जमा करो 120 आ गया कि नहीं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 120 आ गया कि नहीं। अब इसके लिए करते हैं, ये भी 60 है लेकिन ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ये 180 के बराबर है, तो ये 60 का और ये 120 का हो गया। तो इसके सम से क्या, अब ये भी जमा करो, ये भी जमा करो, ये भी जमा करो, तो हमारे पास क्या है 120 120 120 इक्वल टू 360। तो हर पॉलीगॉन का अगर आप किसी भी पॉलीगॉन के लिए करोगे तो यही यही आपके साथ आएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 360 डिग्री का होगा। अगर एक का पूछा जाए तो 360 डिवाइडेड बाई n, उसके साइड पर डिवाइड करो तो आपके पास एक क्या है, एक एंगल आएगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन भी आया था कि इंटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन, जो रीसेंट एच पार्ट ऑफ और बलूचिस्तान का पेपर है, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि वो उसमें आया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो फिर वो लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन ये कंसेप्ट है, बस आप लोग ये जहन में रखिए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल में, 1 2 तो कवर हो गया। अब एक रहता है, अगर वो मैं आप लोगों को फार्मूला डायरेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मैं आप लोगों के कंसेप्ट बताता हूँ, मैं आप लोगों को पास पेपर दिखाऊँ कि ये क्वेश्चन आता है, ये ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन नहीं, वो वैल्यू भी चेंज कर सकती है। तो आप लोगों ने एक एक नंबर भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ये हमारे पास 3 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो है जिसमें हर साइड 3 साइड क्या हो, वो इक्वल हो, एंगल भी क्या हो, वो भी इक्वल हो, ठीक है। आइसोसेलेस वो जिसमें 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो। स्केलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ना साइड इक्वल हो और ना, पिछले सेकंड वीडियो में देखो ये वाला क्वेश्चन आया था स्केलर ट्राइंगल, ठीक है। अब आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, ये आया था। अच्छा, एक कंसेप्ट, एक एक्सेप्शनल एमसीक्यूज आया था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन पहले उसका थ्योरम के बारे में पूछते, सॉरी बताते हैं, पूछते नहीं है। तो वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। अब क्या है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, पहले मैं आप लोगों को अब वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डज नॉट फॉर्म और ट्राइंगल। अभी इनके अब इनसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। 5 9 7 6 6 10 7 5 12 15 25 34, मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इधर लिखता हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following measures does not form a triangle। अब इनके ऑप्शन ये है कि ऑप्शन सिर्फ लिख लो, 5 9 7 ये आ गया, फिर 6 6 10 7 5 12 15 25 34। अब
अब ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर डज नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो ये तो ट्राइंगल के टॉपिक में आता है। अगर आप लोगों ने ट्राइंगल सही तरह से पढ़ा हो तो आप लोगों के लिए इजी होगा, क्योंकि ट्राइंगल इन यूक्लिड थ्योरम ये तो ट्राइंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पहले टॉपिक को समझते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं आप लोगों को फार्मूला लिख लूँगा, लेकिन फिर ये एक्सेप्शन अगर आ जाए तो आप लोगों के लिए मसला होगा। तो टॉपिक को बेसिक से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम ये क्या कहता है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब ये इनइक्वालिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर हम ए प्लस बी को ऐड करते हैं तो वो सी से बड़ा होगा, या ए प्लस सी को हम ऐड करते हैं तो वो बी से बड़ा होगा, या बी प्लस सी को हम अगर ऐड कर ले तो वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा। एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। अब एक ये ट्राइंगल दिया है, ठीक है। कोई भी दो वैल्यू किसी साइड को भी दे सकते हैं। ये 5 है, 9 है, 7 है। अब ये करते 5 प्लस 7 को ऐड करो, ये तो 9 से बड़ा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 9 प्लस 5 ये 7 से बड़ा, ये भी हो गया। 9 प्लस 5 हो गया, 5 प्लस 7 भी हो गया, 9 प्लस 7 ये भी इससे बड़ा हो गया। ये तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा हमारे पास आता है तो फिर ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन अगर ये नहीं आता तो फिर हमारे पास ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो ये तो नहीं हो सकता। अब 6 6 10 की तरफ आते हैं। ये 6 6 10, अब 6 प्लस 10 ये 6 से बड़ा है, फिर भी 10 प्लस 6 फिर भी आएगा, ये भी बड़ा है। 6 प्लस 6 ये भी 10 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। अब सी की तरफ आते हैं। इधर कर लेता हूँ। अब 15 प्लस 25 ये बड़ा है 34 से, ठीक है। 25 प्लस 34 ये 15 से बड़ा है। 34 प्लस 15 ये 25 से बड़ा है। अब इसके तरफ आते, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ये बच गया। तो ये तो डेफिनेटली बात है, ये आएगा, लेकिन ये कैसा आता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल जिसका एक साइड 7 है, 5 है और दूसरा 12 है। अब देखते हैं 7 प्लस 5 वो हमारे पास 12 आ गया, इक्वल आ गया। तो ये तो हमें इससे बड़ा चाहिए था, तो ये तो वैलिड ही नहीं हुआ फिर। अब जब इक्वल आता है तो ये तो हमारे पास फिर ट्राइंगल नहीं बनता। तो इसका ऑप्शन ये सी ऑप्शन है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल करना है। अच्छा, ये भी होगा, ट्राइंगल भी होगा, एंगल भी हो गया। अब आते हैं सर्कल की तरफ। ठीक है, सर्कल के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर इससे एमसीक्यूज जो भी आते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट्स में पहले आते हैं कॉर्ड। कॉर्ड का डिफिनेशन ये है, ए लाइन सेगमेंट within